अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS506 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसके बारे में हम लोगों ने तफसील से बात करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आपने इसमें क्या चीज़ एडिट करनी है और क्या चीज़ एडिट नहीं करनी है, क्योंकि ये असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे जो कोर्स है इसमें हम जावा के साथ काम कर रहे हैं। वैसे लेकर अगर हम इसको ऑन द होल मार्केट एरिया में देखें तो ज़्यादातर जो है ना हमारे पास आप कह सकते हैं कि PHP लारावल या फिर पाइथन जैंगो के साथ या फ्लास्क के साथ काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इन चीज़ों में बाद में आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, पहले हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, बिल्कुल असाइनमेंट्स के ऊपर। असाइनमेंट के जो है ना आप कह सकते हैं 1 से लेकर 9 लेक्चर है जो जिनका निचोड़ निकाल के एक असाइनमेंट दी गई है। काफ़ी इजी असाइनमेंट है, मुश्किल असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों ने ना गूगल क्रोम में सर्च करना है जैवक डाउनलोड। ठीक है ना, जैवक डाउनलोड करने के बाद जो है ना यानी कि आप ये फर्स्ट लिंक पे आ जाएंगे, इसमें क्लिक कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर विंडोज़ पे क्लिक करना है। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके पास विंडो ही होती है। उसके बाद 64 इंस्टॉलर है। ठीक है, 205 MB का है, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है ना, मेरे पास पहले से मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो इसका सेटअप की फाइल आ जाएगी ये वाली। उसके बाद आप लोगों ने एक्लिप्स डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, मैं आपको एक्लिप्स के ज़रिए भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसके ज़रिए बताऊंगा कि अगर हम लोगों ने नॉर्मली तौर पर काम करना हो किसके ऊपर, नोट पैड या फिर VS कोड वगैरह में, उसमें कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये दो चीज़ें डाउनलोड करने के बाद ठीक है ना, सबसे पहले जावा डाउनलोड कर लीजिएगा। जावा डाउनलोड करने के बाद ना आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल आएगा। ठीक है ना, आपने ENV आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पर ये वाला इन्वायरमेंटल वेरिएबल आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे आना, मैग्नीफायर में आना, सॉरी मैग्नीफायर में आपको क्लिक कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने जाना नहीं, यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल में यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना आपके पास इस टाइप की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन में आपके पास ये पाथ लिखा होगा ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ टाइप का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके पास सी में आना, चाहे आपका विंडोज इंस्टॉल है, प्रोग्राम फाइल के फोल्डर में आना है, जावा में जाना है, फिर जहाँ पे JDK23 के नाम से अभी कोई भी आपका वर्जन होगा ना उसके नाम से फोल्डर होगा, तो उसमें आपने बिन के फोल्डर में आकर उसको सेलेक्ट कर देना। यानी कि आपने ये फाइल जो है ना यहाँ पे आकर सेलेक्ट कर देनी है, देन आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ठीक है, मेरे पास पहले से मौजूद है, मुझे इसकी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कर लिया था ये चीज़ें वगैरह भी। आप इसे ओके कर दोगे, इसे ओके करना फिर एक मिनट आप लोगों ने सिस्टम रीस्टार्ट कर देना है। सिस्टम रीस्टार्ट कर दोगे फिर आपको सिस्टम को ना जावा की प्रॉपर लोकेशन मालूम हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद ना आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके फिर सेकंड स्टेप में आकर एक्लिप्स एक्लिप्स डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर आके आपने एक्लिप्स IDE में जाना है, या फिर इसमें में चले जाए, या फिर एक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर में चले जाए। ठीक है ना, तो किसी भी लिंक में चले जाए। यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आए थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना, इसके IDE के ऊपर इसका सेटअप आ जाएगा आपके पास। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद जो है ना उसके कुछ इंस्टॉलर होंगे, आपने वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, यानी कि इस टाइप का दोनों आपको से करूँगा, ये और ये दोनों सेटअप जो है ना आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये दोनों डाउनलोड करने के बाद जो है ना फिर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से जावा के अंदर। और आप लोगों ने, मैं पहले बता दूं, वो जो इन्वायरमेंटल का बताया मैंने आप लोगों को, वो भी आप लोगों ने सेट करना है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों की जावा प्रॉपर तरीके से चलेगी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हम असाइनमेंट्स में आते हैं। असाइनमेंट में उन्होंने क्या है कि हमारे पास जो है ना एक जावा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यहाँ पे टॉप इन्वेंटर है और एक हमारे पास इसका इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इन्वेंट्री एंटर करनी है कि कौन सा नंबर नेम आ रहा है, उसका क्या नंबर है, उसका क्या नंबर आया है, यानी कि 100 में से कितना स्कोर आया है उसका। फिर प्रॉपर तरीके से बताना है कि ये प्रॉपर प्रोग्राम किसने बनाया है। ये रिक्वायरमेंट है, द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर का इन्वेंटर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन यानी कि इनवैलिड नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर वो एंटर कर देता है जो कि इनवैलिड होता है तो उस टाइम पे भी एरर शो करे, यानी कि हमने इसके अंदर स्टेरिलाइजेशन भी करना है, वैलिडेशन भी करनी है और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में काम करना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या है, हमने एक अरे लिस्ट का इस्तेमाल करना है। अरे लिस्ट में यानी कि हमें इसकी क्लास होती है, ये अरे लिस्ट होती है बेसिकली क्लास है। जैसे हमारे पास C++ के अंदर लिस्ट होता है ना हमारे पास, ठीक है, वो लाइब्रेरी होती है लिस्ट नाम की, वैसे इसके अंदर अरे लिस्ट होती है जो कि हमारे पास लिस्ट आइटम्स यानी कि लिंक लिस्ट के साथ ही काम करती है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनलिटी अरे के साथ लिंकअप होती है। ठीक है, अच्छा
ये वहाँ पे इसके है, आप कह सकते हो इन्वर्टर है, जिसके हमने फॉर ईच लूप लगाना है। फॉर ईच लूप में क्या आएगा हमारे पास, वो नेम ऑफ इन्वर्टर शो करेगा, साथ उसका स्कोर शो करेगा, यानी कि दो हमारे प्रॉम्प्ट ओपन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसका जो नेम है उसका स्कोर शो करवाना है। अगर वो एम्प्टी शो करता है तो उस टाइम पे कुछ एरर शो कर दे। अगर उसकी वैल्यू क्या नेगेटिव में जाती है तब शो कर दे एरर। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 जाएगी तब भी एरर शो करेगा। यानी कोई ना वैलिडेशन और सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब कि आप डाटा को प्योरीफाई फॉर्म में लेकर आ रहे हो, यानी कि करेक्ट डाटा आए, इनकरेक्ट डाटा वो एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद हम लोगों ने करना स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच इन्वेंटर इन अरे लिस्ट। अरे लिस्ट के अंदर जो भी वो एंटर कर रहा है ना, उसको हम लोगों ने एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसको अरे में सेव करते रहना। फिर हमने एक मेथड यूज करना है फाइंड टॉप इन्वर्टर। ठीक है ना, यानी कि हम लोगों ने जो भी लेटेस्ट इन्वेंटर है ना उसका नाम हमने अरे लिस्ट में से फैच करना है और उसको सबसे पहले शो कर देना है। ठीक है, सेम एड्रेस हमारे पे स्कोर के लिए भी शो हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जे ऑप्शन पेज पे जे ऑप्शन पेज जो ना यहाँ पे से एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करता है। ये जावा की लाइब्रेरी होती है, ग्राफिक लाइब्रेरी होती है, जिसको हम लोग ने इस्तेमाल करना है। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एक आप कह सकते हो एक्सेप्शन की क्लास है, यानी कि मेथड है। ठीक है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है नंबर्स के लिए। अगर वहाँ पर नंबर्स वगैरह में कोई एरर वगैरह आता है तो ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मैं जो मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ एक्सेप्शन क्लास इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास इस्तेमाल करें अगर आप लोगों ने नंबर्स के लिए क्या लगानी हो, वैलिडेशन लगानी हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने डेवलपर का जो है ना, यानी कि एंड पे जब सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये शो करना है कि किस स्टूडेंट ने ये प्रोग्राम बनाया है, किस स्टूडेंट ने ये जो प्रॉपर प्रोग्राम है ना वो किसने बनाया है। उस पर वहाँ पर क्या आएगी, उसकी आईडी आएगी। ठीक है ना, अब ये जो आईडी आएगी कहाँ पे लिखनी है कहाँ पे लिखनी है, तो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है लाजमी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हर एक असाइनमेंट के बारे में मालूम हो कि कैसे परफॉर्म करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ एडिट करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ एडिट नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है कि भी वीडियो देखी नहीं, इंटरेक्टिव फाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया और सबमिट करवा दी। इस तरह आपके जो मार्क्स होंगे वो कट जाएंगे। आपको पहले बता दूँ, उन्होंने इस बार साफ साफ कहा है कि हमने कोडिंग भी हर किसी की चेक करनी है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो फाइल सबमिट करवानी है, फाइल सबमिट करवानी है आपने इसके अंदर, यहाँ पे लिखिए हमारे पास जावा के अंदर। ठीक है ना, अपलोड इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा फाइल आप लोगों ने सबमिट करवानी है, कहाँ पर, अपने एलएमएस के ऊपर। आपने कोई एमएस वर्ड फाइल सबमिट नहीं करवानी है, कुछ भी सबमिट नहीं करवाना है। क्या सबमिट करवाना है यहाँ पर, जो आपकी जावा की फाइल है ना वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आते हैं हम लोग। अगर आउटपुट में ये हमारे पास इसके डायलॉग बॉक्स बने हुए, डायलॉग बॉक्स इस तरह के सारे शो होंगे हमारे पास। ठीक है ना, जो कि वहाँ पे जे ऑप्शन पेन है ना, वहाँ पे जे ऑप्शन पेन जो क्लास है इसकी ये वाली, इसके थ्रू ऑटोमेटिकली शो होते हैं, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नीचे नीचे जावा को लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये क्लास बनी, पब्लिक क्लास बनी हुई है, उसमें डाटा मेंबर्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया जाता है, मेंबर फंक्शन मेन क्लास में ये आ रहा है, स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में ये आ रहा है, इसके अंदर इनिट फंक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, और जैसे जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है मैंने क्लास वगैरह, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया यहाँ पे इनर क्लास भी इस्तेमाल की हुई है, एक क्लास भी नहीं है, उसको इनर क्लास इस्तेमाल की हुई है। ठीक है ना, ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। जावा भी बहुत मजे की चीज़ है। इंशाल्लाह मैं इसमें वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, मैं बस दुआ करूँ मैं टाइम मिल जाए। अच्छा, मैं भी यहाँ पर वीएस कोड ओपन करता हूँ। ठीक है ना, ये मैं सारा कोड पहले लिख चुका हूँ। हमारे पास जो है मैंने जो लाइब्रेरीज वगैरह है वो मैंने ऐड कर लिए, import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको ये यहाँ पर एस्टेरिक भी लगा दूंगा ना एक्स्ट्रा करके, वो भी ठीक है, तो मुझे ये चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि जावा के अंदर यूटिल में जाओ। ठीक है ना, यूटिल क्लास में जाओ, स्कैनर क्लास के अंदर जाओ, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस है सारी ऐड कर दो। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने वन बाय वन करके ऐड करनी है तो हम इसको ऐसे करके भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है import जावाक्स डॉट स्विंग डॉट ऑल, यानी कि हमारे पास जो ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है ना स्विंग्स वैल्यू सारी ऐड कर दो। ये बेसिक यहाँ पर जे ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइब्रेरी, वो चीज़ है। कंपेरेटर हमारे पास जो है कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल किया था, कुछ भी नहीं है। ये हमारा वो क्लास आ गई, आप लोगों ने याद रखना है जो आपकी क्लास का नेम होगा वही आप लोगों की फाइल का नेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होंगे देन ही आपकी फाइल क्या होगी, एग्जीक्यूटेबल होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी ये चीज़। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो उन्होंने यहाँ पे कोड लिखा था वही यहाँ पे कोड आ गया। हमारे पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो बनी है, फंक्शन बना हुआ है। ये हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है जब भी हमारे किसी क्लास के अंदर ये फंक्शन लिखा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली इस वाले फंक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एक इनर क्लास को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इनर क्लास का नाम हमारे पास क्या है, इन्वेंटर एक्सपो। ठीक है ना, ये वहाँ पे इन्वेंटर एक्सपो, ये इसके एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने इसका फंक्शन एक्टिवेट किया, कौन सा वाला, एक्सपो डॉट इनिट। ठीक है ना, ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन फंक्शन है, नीचे सारा काम है वह। ठीक है ना, ये एक हमारा मेन फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर जो प्रोग्राम है ना उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन नहीं लिखा होगा कोई प्रोग्राम इसके अंदर एग्जीक्यूट
नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं आप लोग, हमारे पास जो है उन्होंने खुद बताया हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास जो बना हुआ है मेन फंक्शन के अंदर एक इनिट फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो है यहाँ पर एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, यूनिट फंक्शन है। ठीक है ना, ये वहाँ पर मेन फंक्शन बना हुआ है। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने इसका इनिट फंक्शन कॉल करना है बस। हम लोगों ने वही काम किया हुआ है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने इसका इनिट फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो इनिट फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है जिसमें यहाँ पर सारा का सारा काम हो रहा है। इसके ना हमारे पास जो है ना इनर क्लास भी बनी हुई होगी। ठीक है, अगर नीचे आते हैं ना हम लोग, यहाँ पे इसकी इनर क्लास बनी होगी, ये इनर क्लास बनी हुई, प्राइवेट स्टैटिक क्लास इन्वेंटर, ये हमारे पास क्या है इसकी एक, ये आप कह सकते हो इनर क्लास है, जो कि हमारे पे इनिट फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उन्होंने भी कहा था, यही बताया हुआ है कि हमारे पे ये प्राइवेट क्लास बनी हुई है। ठीक है ना, इन्वेंटर नाम की, जो कि यहाँ पे इनिट फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है। स्टैटिक के अंदर हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ है ताकि मैं इसको विदाउट ऑब्जेक्ट इससे कॉल कर सकूँ। स्टैटिक क्लास और स्टैटिक वेरिएबल्स, ऐसे क्लास होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट के हमसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली क्लास को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास इन्वेंटर क्लास इस्तेमाल हो रही है ना स्टैटिक नाम की, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टैटिक नाम की यहाँ पे क्लास हो रही है इस तरह करके, तो मैं इस क्लास को विदाउट ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे कॉल करना है, अभी यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनिट फंक्शन में आते हैं, लाइन बाय लाइन से गो थ्रू करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इन्वेंटर। नंबर ऑफ इन्वेंटर में क्या आ रहा है, गेट नंबर ऑफ इन्वेंटर फंक्शन बना हुआ है। इसमें हम लोग जो है ना, अगर इस फंक्शन में हम लोग आए, नीचे फंक्शन बना होगा गेट इन्वेंटर फंक्शन, ये रहा प्राइवेट फंक्शन है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वाइल ट्रू। ठीक है ना, इसमें हम लोग प्रॉम्प्ट शो कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, हम लोग एक डायलॉग बॉक्स शो कर रहे हैं जियो ऑप्शन पेन के थ्रू, डॉट शो डायलॉग बॉक्स एंटर नंबर ऑफ इन्वेंटर। अगर आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास आउटपुट यहाँ पर क्या था, सबसे पहले एंटर नंबर ऑफ इन्वेंटर। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि आप ये भी लिख सकते हैं, वेलकम टू द इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ इन्वेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था वो लिख लें। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो भी इसका इनपुट आ रहा है ना इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू, उसमें सेव होगा। ठीक है, उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए पता, स्ट्रिंग में हम लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रक इंटीजर नहीं आता है क्योंकि डायलॉग बॉक्स हमेशा स्ट्रिंग में ही आता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट किए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि भी अगर हमारे पास जो है ना उसकी वैल्यू, यानी कि इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो ठीक है, हमारे पास नंबर को रिटर्न करते हैं। अगर नहीं है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं आती, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू एंटर करें, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया जे ऑप्शन डॉट शो डायलॉग बॉक्स नल। ठीक है ना, प्लीज एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, फर्स्ट आपने पैरामीटर नल ही भेजना है, इसके बारे में मजीद डिस्कशन नहीं करेगा, हम यहाँ पे नल क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिखे, कि इसकी वजह क्या है, बस आप लोगों ने यहाँ पर नल लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो मजीद अगर हम लोगों ने कोई पैरामीटर डिफाइन करने हो ना एक्सेप्शंस के, हम लोग यहाँ पर बताते होते हैं, लेकिन अब एक्सेप्शंस के ऊपर हम लोग मजीद डिटेल में बात नहीं कर रहे, अभी हम असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो भी आप लोगों ने यहाँ पे इसको नल ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू नहीं लिख रहा है, यानी कि हमारे पास एक रैंडमली स्ट्रिंग एंटर कर रहा है, तो हमारे पास क्या एरर आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है, चेक करता है कि हमारे पास जो वैल्यू है न्यूमेरिक है कि नहीं न्यूमेरिक। अगर न्यूमेरिक नहीं होगी, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर एरर आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो ऑप्शन के थ्रू डायलॉग बॉक्स शो करवा दिया, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर। ये हमारे पास कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास जो है ना वो एक प्रॉपर इंटीजर एंटर नहीं करेगा। जब तक वो जब वो इंटीजर एंटर कर देगा, हमारे पास वाइल लूप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने क्या कर लिया, इन्वेंटर की वैल्यू यहाँ पे गेट कर ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दी इन्वेंटर की। ठीक है, अरे लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एक इन्वेंटर क्लास बना दी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अरे बनी है, और पर अरे के जो एलिमेंट है ना, उसके अंदर हम लोग क्या सेव करें, इन्वेंटर की क्लास को सेव करें। अब इन्वेंटर की क्लास को सेव करें ताकि मैं इस इन्वेंटर के जो क्लास है ना, इसके थ्रू मैं इसका जो नेम है और स्कोर है, उनको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, ये इन्वेंटर क्लास बनी हुई, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके थ्रू मैं ना यहाँ पर आके जो एक अरे बना रहा हूँ, अरे के थ्रू मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगा दिया स्टार्ट करके। फॉर लूप में क्या हो रहा है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर लूप हमारे पास कहाँ तक चल रहा है, नंबर ऑफ इन्वेंटर, यानी कि जैसे मैंने उसको बताया ना कि 3 इन्वेंटर हमारे पास है, 4 इन्वेंटर एंटर करने हैं, 5 6 जितने भी इन्वेंटर एंटर करने हैं, ठीक है ना, वो उसके लिहाज से लूप चलेगा। इस लूप में हमारे पास क्या हो रहा है कि आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग नेम गेट इन्वेंटर। ठीक है ना, यानी गेट इन्वेंटर नेम क्या होगा, i+1, यानी कि i+1 का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो जो जीरो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है ना, जीरो इंडेक्स में वो फर्स्ट अरे लिस्ट में गया, उसके बाद +1 का मतलब क्या है कि उसका जो वहाँ पर जीरो इंडेक्स में जो उसका नेम आ रहा है ना, उसको फैच करना है हम लोगों ने। अगर मैं यहाँ पे अगर इन्वेंटर नेम फंक्शन में जाऊँ नीचे,
ये आ गया हमारे पास इन्वेंटर गेट नंबर ऑफ इन्वेंटर। ये हमारे पास इन्वेंटर नेम है। इसमें क्या चल रहा है हमारे पास, वो एक लूप लगा रहा है, वो चीज़ प्रॉम्प्ट शो करेगा हमारे पास कि हमारे पास जो है उसका कितना नंबर ऑफ इन्वेंटर है, उसका इन्वेंटर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर इसको अगर वो आप कह सकते हो खाली एंटर कर रहा है, ठीक है ना, अगर वहाँ पे उसको खाली एंटर नहीं करता, ठीक है, तो उसका नेम रिटर्न कर दो। अगर वो वहाँ पे खाली रिटर्न करेगा, कहाँ पर आ जाएगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा इनके इधर। उसमें क्या शो होगा, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी शो हो जाएगा। इसके थ्रू हम लोग उसका नेम गेट कर लेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने ऊपर आके उसको वेरिएबल में आके सेव कर दिया। इस वाले में स्कोर वाले में क्या हो रहा है, अगर इन्वेंटर स्कोर फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते हैं ये वाला, ये वहाँ पे नेम है। इसी तरह का एक और नीचे फंक्शन बना होगा स्कोर वाला, इसमें वही चीज़ वाइल लूप चला हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉम्प्ट शो किया, यहाँ पर नेम, उसका नेम, और साथ उसको बता दिया कि हमने आउट ऑफ 100 में से चेक करना है। अगर हमारे पास स्कोर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, या फिर स्कोर की वैल्यू लेस देन 100, इनके 1 से लेकर 100 के रेंज में न्यूमेरिक वैल्यू आती है ना, देन ही वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर उसको एरर शो करवा देंगे कि प्लीज एंटर स्कोर बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है ना, यहाँ पर वैलिडेशन लगी, सीरियलाइजेशन में उसका काम होगा, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन शो कर देंगे कि अगर वहाँ पर वो न्यूमेरिक नंबर एंटर नहीं करता, देन हमारे पास यहाँ पे एक इनवैलिड इनपुट शो हो जाएगा। अभी सारा कोड बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि प्रोग्रामिंग में हम काम कैसे करें, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, और उसके अंदर ग्राफिक्स क्वालिटी कैसे शो करता है। ये बस आपको प्रोग्राम सारा शो बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम को हम चेक कर लें। अच्छा, ये 3 फंक्शन ये वाले हो गए। अब आप उसको अपनी मर्जी के तौर पे इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ पर इसका नेम भी आ गया, उसका स्कोर भी आ गया। अब हम लोगों ने इस नेम और स्कोर को ना इस अरे के अंदर आकर एंटर करना है। कैसे एंटर करेंगे, हम यहाँ पे इन्वेंटर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है अरे के अंदर, हमने यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल किया डॉट ऐड बेसिकली एक अरे लिस्ट का फंक्शन होता है, जो कि हमारे पास अरे के अंदर मदद करता है आइटम्स को ऐड करने के लिए। हम लोगों ने इस ऐड के अंदर क्या लिखा, न्यू इन्वेंटर, यानी कि जो इन्वेंटर क्लास है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें हम लोगों ने उसका नेम और उसका स्कोर एज एन पैरामीटर भेज दिया। इसमें क्या होगा, ये वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना होगा इस क्लास के अंदर, अगर आप देखेंगे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, स्ट्रिंग नेम स्कोर, वो क्या करेगा, इस क्लास के जो वेरिएबल्स मौजूद है ये वाले, इनमें इनको सेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास को इस पूरे ऑब्जेक्ट को ना कहाँ पर आके सेव कर देगा, इस एरे के अंदर आके सेव कर देगा। इस एरे के जो फर्स्ट आइटम होंगे ना, उसमें एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसका, इन्वेंटर 1 का। लूप चलता रहेगा, हमारा सारा काम होता रहेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो टॉप इन्वेंटर है ना, उनको पहले फैच करना है, यानी कि 1 बाय 1 करके उनको फैच करना है। फाइंड टॉप इन्वेंटर, जैसे कि आप लोग देखे थे वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था कि इन्वेंटर क्लास में जो था, हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और हम लोगों ने क्या किया, फाइंड टॉप इन्वेंटर के थ्रू उसका एक इन्वेंटर फैच किया। कैसे फैच करेंगे हम लोग, ये वहाँ पर नीचे फंक्शन बना हुआ है, ये रहा। फाइंड टॉप इन्वेंटर में क्या हो रहा है, वहाँ पर अरे लिस्ट में से हमने इन्वेंटर को ऑब्जेक्ट को लिखा, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक अरे लिस्ट है, उसमें हम इन्वेंटर मौजूद है, ठीक है ना, ये वाला। और यहाँ पे पूरे इन्वेंटर का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें सेव हो गया। हम लोगों ने क्या किया, इन्वेंटर डॉट स्ट्रीम डॉट मैक्स, यानी कि हम लोग उसमें चेक कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर वाला कौन सा मौजूद है इन्वेंटर। इन्वेंटर डॉट स्ट्रीम डॉट मैक्स एक फंक्शन होता है, जो कि वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को चेक करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग इंटीजर, अब यहाँ पर बेसिकली तो क्या करेगा, कंपेरेटर एक क्लास होती है जावा की, जो हमारे पास कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स इस्तेमाल नहीं करना ना, यानी कि हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर भी इस्तेमाल नहीं करना है, फिर मजीद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं जाना, तो हम डायरेक्ट जावा की ये क्लास इस्तेमाल करते हैं, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग इंटीजर। ठीक है, जो चेक करते हैं हमारे पास इंटीजर्स को। कंपेरेटर हमारे पास स्ट्रिंग के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, बूलियन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटीजर के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने उसको बताया क्लास को कंपेयर इंटीजर इन्वेंटर में से हम लोगों ने कौन सा आप कह सकते हो फंक्शन इस्तेमाल करना है, गेट्स को। जारी बात है, स्टैटिक क्लास है ना, स्टैटिक क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर डबल कॉलन लगाते हैं। इस डबल कॉलन का मतलब होता है यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा हुआ है, उसमें से हम लोगों ने फंक्शन निकाला गेट स्कोर वाला। अगर हमारे पास मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन में क्या होता है, हमारे पे वो एरर थ्रो करता है। अब यहाँ पे देखें, अगर यही चीज़ में इसको मल्टीपल लाइन में को लिख सकते हैं, इफ एल्स थ्रू के, या फिर इफ एल्स इफ के थ्रू हम लोग तो सारा काम कर सकते हैं। और उस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो सबसे टॉप वाला होगा, जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे, उसको रिटर्न कर देगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से उसका जो नेम है, गेट नेम, ठीक है ना, जाहिर बात है क्लास में वहाँ पे उसका नेम आ गया ना, कि यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट में हमें सारे इन्वेंटर शो हो रहे हैं, उसका नेम भी शो हो रहा है, उसका स्कोर भी शो हो रहा है। अब जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे पहले वो शो होगा। ये वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसका गेट नेम निकाला, गेट स्कोर का। ठीक है,
ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं गेट नेम, गेट स्कोर, ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। फिर यहाँ पर आके आप देखना थैंक फॉर पार्टिसिपेशन इन इन्वेंशन एक्सपो सेंटर, ठीक है ना, एक्सपो एक्सपीडिशन डेवलप बाय, आप लोगों ने यहाँ पर आके अपनी आईडी लिखनी है। इधर आके आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है, जहाँ पर आकर अपना आईडी चेंज करेंगे आपका सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपका वेरिएबल्स वगैरह आप चेंज करने हो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लास का नेम यही रहेगा, फाइल का नेम यही रहेगा, उन्होंने ये रिकमेंडेशन में यही किया है, और फंक्शन का नेम भी यहाँ पे यही रहेगा। बाकी इसका मेथोडोलॉजी, इसका जो स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर विदाउट कंपेरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, और कंपेरेटर के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग मेरी फाइल रखी हुई है, वो रखी हुई है डेस्कटॉप पे एरिया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आके इसको डेस्कटॉप पे CMD ओपन करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लिखूंगा मैं CMD लिखा मैंने। अब यहाँ पर आके मैंने लिखना है एक्स्ट्रा करके जैविक, ठीक है ना, जैविक। उसके बाद जो मेरी क्लास का नेम है इन्वेंटर एक्सपो डॉट जावा, ये लिखा है, एंटर करते हैं, ठीक है। इसने मुझे एक जावा की क्लास बना दी हुई है। अब यहाँ पे लिखूंगा जावा, और आगे हमारे पास उस क्लास का नेम आएगा, एंटर करूंगा, ये हमारे पास चल पड़ेगा उसका आउटपुट। यही था हमारे पास वहाँ पर उसका आउटपुट। मैंने इन्वेंटर एंटर किया, मैं कहता हूँ मैंने एक ही एंटर करना है, ठीक है। अब दो एंटर अभी करते हैं, एक से एंटर करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। अब उसका नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर खाली इनपुट एंटर कर दिया, वो क्या कर रहा है, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अब मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, मैं सारा तो मैंने यहाँ पर लिखते हैं YSK ही लिख दिया इस तरह करके, ओके करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर द स्कोर फॉर द इन्वेंशन ऑफ YSK आउट ऑफ 100। अगर मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया, सर -1 लिख दिया, -121 लिख दिया, ओके करते हैं। प्लीज एंटर स्कोर बिटवीन 1 to 100 लिख दिया, अब लिखा आ गया। अगर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करके कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी, एंटर करता हूँ मैं, प्लीज इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर बिटवीन 1 आउट ऑफ 100, यहाँ पे लिखा आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करके लिख दिया 99 लिख दिया, फिर 89 लिख दिया एक्स्ट्रा करके, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर अगर 69 लिख दूँ, एक्स्ट्रा करके 69 लिख दिया मैंने, ओके करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि द टॉप इन्वेंटर इज YSK विद एन इन्वेंशन स्कोर ऑफ 69 आउट ऑफ 100, ठीक है, ओके करते हैं। और यहाँ पर वो लास्ट में लिखा आ गया, ये वाला। यहाँ पर आप लोगों ने लिखनी अपनी स्टूडेंट आईडी, जिधर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना कोड, ये वाला, इधर आके आप लिखनी है अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है इस तरह के, ठीक है। फिर आपका सारा प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एक्लिप्स, एक्लिप्स में आप लोगों ने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है ना, और एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट में SRC में जाएंगे ना, SRC पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आके आप लोगों ने ना एक न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लास क्रिएट करनी है। क्लास क्रिएट करने में आप लोगों ने जो आप क्लास का नेम होगा वो लिखेंगे, वही फाइल का नेम बन जाएगा। फिर आप अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना, आप कह सकते हैं स्विंग क्लास इस्तेमाल करनी ना, स्विंग क्लास इस्तेमाल करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप कह सकते हैं मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा में जाना है। यहाँ पर आप लिखना रिक्वायर्ड जावा टू डेस्कटॉप, यानी कि हम जावा के थ्रू क्या करेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंटरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ मुझे इसके मॉड्यूल में लिखना पड़ेगा। देन हम इसके अंदर उसकी जो स्विंग क्लास होती है ना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ ना, मैं यहाँ पे देखने लिखा है कि अगर मैंने यहाँ पे दो इन्वेंटर एंटर किया पे, ठीक है, दो इन्वेंटर यहाँ पे एंटर करता हूँ स्टार्ट करके, ओके। फर्स्ट इन्वर्टर का नेम पूछ रहा है वो, मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया, ओके, DSC लिख दिया मैंने, उसका नंबर लिख दिया मैंने 33, ओके, 33 लिख दिया। अब दूसरा इन्वर्टर का नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे QWER लिख दिया मैंने, ओके करते हैं। इसके नंबर मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया, 66 लिख दिया, ओके करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं द टॉप इन्वेंटर QWER विद इन्वेंशन स्कोर ऑफ 66, मैंने 33 एंटर किया और एक मैंने एंटर किया 66, टॉप कौन सा था 66 वाला, उसने मुझे बता दी, ठीक है ना। इस तरह करके सारा सारा प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं आपको ये लिंक्स भी दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है, ओके, हाफिज़।